अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज तहरीक बहाली बोलान मेडिकल कॉलेज का कैंप हुकूमत की जानिब से किए गए मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी और तलबा और मुलाजमीन के साथ मुसलसल उनका इस्तेसाल और मुआहदे की रुगर्दानी के ख़िलाफ़ दोबारा से एहतजाजी कैंप बहाल कर दिया गया है और बिल्कुल ही हुकूमती जो SOP है कोरोना के हवाले से उसका ख्याल रखते हुए और उसके मुताबिक जो सोशल डिस्टेंस है और मास्क पहने हुए तमाम साथी बैठे हुए हैं और ये एहतजाजी कैंप बरूरी रोड पर दोबारा फ़ाल कर दिया गया है। तहरीक बहाली बोला मेडिकल कॉलेज, ये वहाँ का जो बैनर है वो लगा हुआ है और इसके बाद आस्ता आस्ता तहरीक में जो है वो तेज़ी लाई जाएगी, जिसमें धरने और मुजाहरे दोबारा से शुरू किए जाएंगे। तो ये तमाम साथी बैठे हुए हैं, मैं इनसे थोड़ी बहुत मैं बात करना चाहूँगा, राय लूँगा। यहाँ पर हमारे साथ तहरीक के चेयरमैन अजबुल्ला खान साफ़ी साहब बैठे हुए हैं, इनसे पूछूँगा कि क्या सूरत हाल है और ये कैंप कब तक जारी रहेगा। जी आज साहब, ये तो जो हमारे साथ गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट किया था 40 दिन, उस 40 दिन को गुजरे हुए काफ़ी टाइम गुजर गया। फिर उसके बाद ये वबा जो कोविड-19 के नाम से पूरे दुनिया में है और पूरा दुनिया लॉकडाउन की तरफ गया, तो उसकी वजह से भी हम खामोश हो गए। हालात इस तरह से, उसमें निकलना भी रिस्क था, लोगों की ज़िंदगियों को रिस्क पे नहीं लगा सकते थे। लेकिन इस दौरान बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि हम तो इस सारे चीज़ों को सामने रख रहे थे, लेकिन हमारे मसले के ऊपर कोई पेशरफ्त हुकूमत की तरफ से नज़र नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि हुकूमत को भी फरार के लिए एक जवाब चाहिए और वो जवाब उनको मिल गया। 40 दिन के बाद जितने दिन मजीद गुजरे कोरोना की वजह से, वो उनको मिल गया। हालांकि वो बैठ सकते थे, बाकी चीज़ों के ऊपर कैबिनेट की इजलास भी हुए, बाकी मामला के ऊपर हुए, तो इस इशू पे भी बैठा जा सकता था, लेकिन चूँकि वो इस मामले में संजीदा नहीं थे, इसके पे नहीं बैठे और हमारे मसले पे बिल्कुल हमारा मसला एक बैकग्राउंड में सरखाने में चला गया। तो उसके बाद हमने फिर सर जोड़ा, तहरीक के हमारे जो अहदेदारान हैं, जिम्मेदारान हैं, उन्होंने सर जोड़ के ये मशवरा किया कि हम दोबारा तहरीक को ग्रेजुअली स्टार्ट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसको स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा एक सोशल डिस्टेंस के गवर्नमेंट ने रूल बनाए हुए, कवायद बनाए हुए, उसको सामने मलहूज़ खातिर रखते हुए हम अपना इस कैंप में बैठेंगे, अपना जो प्रोटेस्ट है उसको रिकॉर्ड कराएंगे। हम बिल्कुल पीसफुल यहाँ बैठेंगे, यहाँ हमारे साथी आएंगे। शाम को हमारा प्रोग्राम 8 से लेकर रात 12 बजे तक होगा अफ्तारी के बाद, और ये चलता रहेगा ईद के बाद मज़ीद। इस दौरान भी अगर हम महसूस करेंगे हालात को, इस दौरान भी हालात को महसूस करेंगे कि उसके मुताबिक जो मारूजी हालात सामने आएंगे उसके मुताबिक फिर हम फैसले साथ साथ करते रहेंगे। लेकिन ईद के बाद तक अगर इस मसलों को इसी तरह खामोश रहा गया, ईद के बाद फिर हम दोबारा धरनों की तरफ जाएंगे और वह धरने उसी जगह पे होंगे जहाँ से हम उठ के आए थे, और उस वक्त तक नहीं उठा जाएगा जब तक कैबिनेट के इजलास बैठ के इस पर तरमीम नहीं करे। बहुत शुक्रिया साहब। डॉक्टर इजाज़ साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। डॉक्टर साहब, एहतजाज के हवाले से, इस कैंप के हवाले से और आइंदा जो लाएअमल है उसके हवाले से आप कुछ अपना इज़हार ख्याल करें। बहुत शुक्रिया। जैसे कि हाजी साहब ने फरमाया कि हम हुकूमत की तरफ से जो किए गए हमारे पास वादा था, 40 दिन हम लोगों ने उसका इंतज़ार किया। उसके फ़ौरन बाद कोरोना हमारे लिए रुकावट बना। कोरोना के लॉकडाउन जो ही उसमें नरमी आ गया 2-3 दिनों से, तो हमने ये महसूस किया कि हम अपनी तहरीक को वापस बहाल करें। तो जैसा हाजी साहब फरमा रहे थे, इसी तरीके से इंशाल्लाह स्टेप वाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे, चाहे वो हमें वज़ीर आला हाउस वापस जाना पड़े, चाहे वो ईद से पहले हो या बाद में हो, हम हालात के हिसाब से अपना फैसला करते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। व्हाट्सएप पर सोशल मीडिया के दोस्तों इस लाइव वीडियो को मुख्तलिफ ग्रुप्स में और अपने IDs पर शेयर करें। कोई दोस्त बात करना चाहे? तो आज साहब एक चीज़ और सुना है, क्योंकि आप बलूचिस्तान एपका के सूबाई जनरल सेक्रेटरी हैं, महकमा वासा में 2 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं दी गई है, तो उस बारे में आप कोई राय, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए और हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? तनख्वाहों की बंदिश किसी भी महकमे में गैर कानूनी है। तनख्वाह मुलाजिम ये पनिशमेंट आप दे नहीं सकते कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक। तो अगर वो उनके पास फंड नहीं है, कोई और इशू है, तो उस पर हमारे मुलाजमीन को एतमाद में लेकर मुश्तरका उसके लिए एफर्ट्स किए जाए।
अगर वो किसी इंतकामी कार्रवाई के तहत उनकी तनख्वाह बंद कर रहे हैं तो वो कानूनन वो ऐसा नहीं कर सकते। हमने अपने वासा के दोस्तों को ये यकीन दिलाया, सोशल मीडिया के तवज्जुह से भी अभी बराह रास्त हमारा रब्ता नहीं हुआ। अगर उनकी तनख्वाहें अदा नहीं की गई तो ऐसे ही सख्त फैसले उनके लिए भी करेंगे जैसे हम अपने तहरीक के लिए करेंगे। वो भी हमारे मुलाजिम भाई, और रमज़ान का महीना है, ईद का मौका है, उनके भी बच्चे हैं और उसी तनख्वाहों पे उनका दारोमदार है, तो उनके साथ भी हम इसी तरह खड़े रहेंगे जैसे हम अपने तहरीक के साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सज्जाद साहब। जो मुतालबात थे उसको ज़रा आप दोबारा से बता दें ताकि लाइव लोग दोबारा से सुन लें, क्योंकि बीच में काफ़ी गैप आ गया, कोरोना है, रमज़ान है, तो उस पर ज़रा दोबारा से वो आप रिव्यू कर ले उसको। सबसे पहले मैं अपने सामीन को ये बता दूं कि हम लोगों का मुश्तरका एक ही मुतालबा था जिसमें हमारे डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स और मुलाजिम इस पर इत्तफाक़ कर रहे थे, और तहरीक बहाली बोलान मेडिकल कॉलेज का वास्ता है उससे। और वो हम लोगों का मुतालबा ये है कि 2017 में जो एक्ट पास हुआ था उसमें तरमीम हो, उसमें कुछ कमियाँ हैं वो चेंज होनी चाहिए। इस एक्ट में हम लोग तरमीम चाहते थे और उस एक्ट का हम लोगों ने बाकायदा बनाया था, अमेंडमेंट और प्रपोज़ल हम लोगों ने बनाया था और गवर्नमेंट को भी दिया था कि इस एक्ट में इस तरह यहाँ मसले हैं और इन मसलों को इस तरह हल किया जाए। दूसरे छोटे मोटे मुतालबात हमारे और भी थे, जैसे कि स्टूडेंट के स्कॉलरशिप जो आज तक किसी स्टूडेंट को नहीं मिला है, वीसी बहाने बना रहा है और कैटेगरी बना रहा है, स्टूडेंट्स को परेशान कर रहा है कि मैं देख रहा हूँ, और जो स्टूडेंट हकदार है या कि जो स्टूडेंट किसी प्रोफेसर का बेटा नहीं है, किसी कारोबार वाले बंदे का बेटा नहीं है, तो मैं उसको दे दूँगा। हालांकि ये स्कॉलरशिप जो है ना गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान दे रहा है और सेक्रेटरीट से आ रहे हैं और हर स्टूडेंट के लिए आ रहे हैं, लेकिन वीसी इसमें भी गड़बड़ कर रहा है। और सेल्फ फाइनेंस के सीट थे उनका कैंसिलेशन का हमारे साथ वादा किया गया था, वो भी कैंसिल नहीं किए गए हैं, उल्टा वीसी कोर्ट में किया हुआ है और ये वहाँ से कोर्ट के थ्रू इनको मज़ीद बहाल करवा रहा है। और हमारे और भी मुतालबात थे, मुलाज़मीन के तनख्वाह थे, आज भी मुलाज़मीन के तनख्वाह मुकम्मल तौर पर सबको नहीं मिले हुए हैं। ये मसले थे हमारे, ये मुतालबात। बहुत शुक्रिया आजी साहब। मुआहदे की रूह से जो तय हुआ था कि 40 दिन के अंदर बोलान मेडिकल कॉलेज की बहाली के लिए प्रेशर फुटबॉल के बहाल किया जाएगा, काबीना में इसको लाया जाएगा, उसके बाद असम्बली से बिल पास किया जाएगा। इसके साथ साथ मुआहदे में कुछ नुकात और थे कि जो फिलफोर जो 26 और 27 फरवरी की रात को जो मुआहदा हुआ था, फिलफोर उन मसाइल को हल होना था, उनमें से कौन सी चीज़ें रहती है अभी तक और उन पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सका? और बमाए इसी के मुआहदे के अंदर जितने नुकात थे उस पर किसी पे अमल दरामद नहीं हुआ। तनख्वाहें चूँकि दी गई, तनख्वाहें वो भी इस शर्त दी कि लोग एप्लीकेशन दें जिनको हमने गैर हाज़िर कंसीडर किया था, इसको हम लीव में कन्वर्ट करेंगे। बाकी जो हमारे अहदेदारों के खिलाफ केसेस थे वो विड्रा नहीं हुए, जिनके खिलाफ बाकी जो कार्रवाइयाँ की गई थी। और उसके बाद फिर जो एक सिलसिला शुरू हुआ ये कि जो हमारे सरगर्म कारकुन थे उनको ट्रांसफ़र किया गया, बाकायदा चुन के 3-4 लोगों को बाकायदा जो हमारे कैंप में होते थे, जो हमारे साथ फ्रंट लाइन पे लड़ते थे, उनको ज़हनी दबाव में लाने के लिए हरासमेंट के तौर पे उनको बाकायदा ट्रांसफ़र किया गया। तो मेरा ख्याल है कि वो मुआहदे में मसाइल हल होने की बजाय उसके बाद, हालांकि मैं बज़ात खुद वीसी साहब के साथ बैठा और हमने उसको ये कहा कि ये हमारा मसला सिर्फ एक्ट में अमेंडमेंट है और हम एक्ट में अमेंडमेंट का इशू, हमारा आपके साथ आती कोई इशू नहीं है, तो इसलिए आप बराए मेहरबानी हमारे लोगों को वो न करें। लेकिन उसके बाद भी मैं देख रहा हूँ कि हमारे कुछ लोगों को बाकायदा निशाना बनाया जा रहा है और वो फिर एक इश्तिहाल दिलाया जा रहा है हम लोगों को। तो जाहिर सी बात है जब वो इस तरह करेंगे, एक तरफा तौर पे पाबंदी नहीं होगी किसी भी बात की, दोनों फरीकैन के दरमियान जब बात हो जाती है तो फिर वो दोनों को पाबंद होना पड़ता है। अब एक तरफा पाबंदी तो कोई भी नहीं कर सकता कि मैं पाबंद रहूँ, मेरे हाथ आपने दोनों हाथ बांध दिए और दूसरे फरीक के दोनों हाथ खुले, इस तरह तो कोई भी नहीं करेगा। तो उसमें ना FIR और जिसको डाउनग्रेड किया हमारे अहदेदार को उसको वापस अपग्रेड नहीं किया गया, और जिनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी कोई भी वापस स्टेप डाउन नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मायदे के किसी एक भी शिक के ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, इसलिए मजबूर हो के इन हालात में, रमज़ान के महीने में और इस वबा की सूरत हाल में हमने अपनी ज़िंदगियों को दाव पे लगा के
बैठ गए उसके ऊपर एहतजाज पे। हमें कोई शौक़ नहीं है, सब लोग आइसोलेशन में घर में क्वारंटाइन में बैठे हैं, हम बैठे यहाँ पे क्यों? हम भी इंसान हैं, हमारे भी फैमिलीज़ हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारी भी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ सकती है। लेकिन हमें इस स्टेज तक मजबूर किया गया कि हम अपनी ज़िंदगियों को दाव पे लगा दें। तो इसलिए अभी तो हमने आज पहला दिन हमारा दोबारा जब हमने ये रीस्टार्ट किए, इसको आस्ता आस्ता इंशाल्लाह फ्लो प्रोसेस में आगे ले जाएंगे। अब ये दोबारा किसी सूरत मुमकिन नहीं है कि हम दोबारा बैठ जाएं, जब तक इसको बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं करें, हम किसी सूरत वापस नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया एजाज साहब। अब ये एजाज साहब, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो हमारा ये कैंप हमने दोबारा से बहाल किया है, हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन चूंकि कोरोना और रमज़ान का हमने एहतराम किया और हुकूमती जो हिदायत थी उसके मुताबिक। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछले हम क्यों यहाँ पर आ रहे हैं, हम क्यों बार बार आ रहे हैं, जब हुकूमत की तरफ से उस मायदे की रुगरदानी होती है और उसके बाद किसी किस्म का रब्ता नहीं किया जाता है। दूसरी सबसे पहली बात, हमें हमारी तहरीक सिर्फ और सिर्फ कानून की, आइन की बालादस्ती के लिए शुरू की गई है। हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं, इदारे में आइन की पामाली हो रही है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। पहला हमारा मुतालबा बिरला मेडिकल कॉलेज की बहाली है। अब 2 साल से यूनिवर्सिटी के अंडर हमें कर दिया गया है, उसका एक आइनी हिस्सा हमें बना दिया गया है। यूनिवर्सिटी ने आते ही हमसे ये वादा किया था कि आपके जो पानी का मसला है, छोटा सा मसला है, वो चूँकि तमाम मुलाजमीन के अकाउंट और फ़ंड को एक निजी बैंक में शिफ्ट कर दिया गया था, ताकि हमें बताया गया था कि आपको नए 2 पानी के बोर लगा के दिए जाएंगे, जिसकी वजह से पानी के मसाइल स्टूडेंट के लिए, डॉक्टर्स के लिए, हॉस्टल के लिए, कॉलेज बिल्डिंग के लिए और तमाम जो रिहायशी इलाके हैं उनके लिए, जो इनके प्रेमिसेस है यूनिवर्सिटी के जहाँ पे मुलाजमीन की रिहायशी वो है हालांकि, तो उनको पानी फराहम किया जाएगा। आज अफसोस की बात है कि आज जब हमें पता चला कि कोई बोर नहीं लगा, बल्कि हबीब बैंक की जानिब से एक नई गाड़ी गिफ्ट कर दी गई है उन फंड रखने के उसमें हवाले से, उसके क्या कहते हैं, उसके प्रॉफिट की शक्ल में या इंटरेस्ट की शक्ल में एक गाड़ी। हम ये समझते हैं कि हमें गाड़ी की ज़रूरत नहीं थी, जो इदारे को दी गई है एक नई गाड़ी पता नहीं कितने की है। हमें बोर की ज़रूरत थी, हमें पानी की ज़रूरत है। 7 लाख रुपए एक बोर पर खर्चा आ रहा था लेबर कॉलोनी में, उस पर 2 साल से वादा किया गया है, वो 7 लाख रुपए खर्च नहीं किए गए और कहा कि जी अभी बैंक निजी बैंक है वो जो है 2 आपको बोर लगा के देंगे और अभी एक नई गाड़ी आ गई। तो हमारा ये एहतजाज जारी है और इंशाल्लाह हम इसको आगे भी लेके जाएंगे। आइन की बालादस्ती हम चाहते हैं कि इदारे में भी जो काम हो, इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर भी अगर कोई काम हो तो आइन के हवाले से हो। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है मीर ज़ैब शावानी साहब, जो वर्कर एसोसिएशन बिरला मेडिकल कॉलेज के प्रेसिडेंट है और तहरीक बहाली BMC के जनरल सेक्रेटरी हैं। मीर साहब, आपसे हम पूछना चाहेंगे, कोरोना है, रमज़ान है और आप लोग यहाँ पर एहतजाज पर बैठे हुए हो, क्यों और कब तक, और आप क्यों मजबूर हो गए, क्या मसाइल है? बादशाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें दावत दी, आपने हमारा इंटरव्यू आप ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये आती है कि आज एक मजबूरी के तहत हम दोबारा यहाँ पे आके अपने एहतजाजी कैंप में बैठे हुए हैं, जो कि अफसरान बाला थे, मिनिस्टर साहिबान, वज़ीर आला बलूचिस्तान, जिन्होंने मिलकर हमारे साथ एक गेम खेला। गेम ये खेला कि हमारे एहतजाज जिस तरह जारी और सारी थी, हमारे जिस तरह एहतजाज जा रहा था, जो कामयाबी की तरफ हम गामज़न थे, उन्होंने मिलकर हमारे साथ ये गेम खेला कि 40 दिन का उन्होंने हमसे टाइम ली। वक्त जब 40 दिन का लिया तो 40 दिन के दौरान इन्होंने हमारे लिए कोई BMC बाली के लिए इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। ना तो इन लोगों से कोई काम हुआ, ना इन लोगों ने कोई काम आगे इन लोगों ने बढ़ाया। इसी तरह जो है वादे हमारे साथ करते रहे और वादे उन लोगों के इसी तरह गुजर गए, लेकिन उन्होंने कोई अपना वादा उन लोगों ने पूरा नहीं किया। आज दोबारा फिर से, जो कि 6 तारीख को हम लोगों का वक्त पूरा हुआ था, 6 तारीख के बाद आज दोबारा से हम लोग आके बैठे हुए एहतजाजी कैंप में और एहतजाज हम लोग अपने कर रहे हैं। और आज से हम अपने एहतजाज तहरीक BMC बहाली वापस हम लोगों ने शुरू किए और इंशाअल्लाह जब तक BMC बहाल नहीं होगा ये एहतजाज जारी और सारी रहेगा। अब इन
इन मक्कारों, झूठों, फरेबियों, फराडियों के हम लोग धोखे में नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया ज़ेब साहब। ये बताएं कि लेबर कॉलोनी में जो पानी का मसला चला आ रहा था, वो अभी क्या पोजीशन है उसकी? बासित भाई, जब से हमने ये बात शुरू से हमने ये की है कि हम BMC के बहाली चाहते हैं, हमारे लिए यूनिवर्सिटी बन जाए, एक यूनिवर्सिटी नहीं 10 यूनिवर्सिटी हमारे लिए बन जाए। यूनिवर्सिटी से हम लोगों ने मुखालिफत की है, ना यूनिवर्सिटी की हम लोग मुखालिफत करेंगे, आज तक ना हम लोगों ने किया ना करेंगे। लेकिन बात यह है कि हमें फरीक बनाया जा रहा है, ख़ुद ब खुद VC जो है हमारे साथ फरीक हो रहा है। हम ये कह रहे हैं कि BMC में जो फ्लैटों का पानी का मसला है, ये पानी का मसला किसी न किसी तरह हल किया जाए। लेकिन VC ने अपने फ़रेब धोखा से यहाँ के मुलाजिमीन के, यहाँ के लोगों के अकाउंट को उठाकर उसने जो है प्राइवेट कोई बैंक में उन लोगों ने वो शिफ्ट किए, HBS में उसने शिफ्ट किए, और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफाद के लिए, अपने मकासद के लिए, अपने प्रॉफिट लेने के लिए। हमें इस वक्त पानी की ज़रूरत थी, हम ये कहते हैं कि हमें पानी दे दो, बजाय हमें वो पानी देने के वो अपने ज़ाती सहूलियात, ज़ाती अपने काम उनसे बैंक से निकलवा रहा है, वो अपने काम उनसे करवा रहा है, और पानी का मसला जू के तू है, और यहाँ लोग पैसों पे पानी लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। बहुत शुक्रिया अमीर साहब। दोस्तों, ये हमारा कैंप है और ये आबाद है, कैंप कायम है, और हम इंशाल्लाह थोड़ी देर में ऑनलाइन भी होते रहेंगे। अगर बीच में रब्ता कट भी जाए तो हम इंशाल्लाह ये दोबारा से मैं कैंप का एक व्यू दे रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं कि ये बैनर लगा हुआ है तहरीक बहाली बोला मेडिकल कॉलेज कोयटा। ये बरूरी रोड पर BMC के बिल्कुल सामने है। BMC के साथ ही ये कैंप दोबारा बहाल कर दिया गया है। पिछले 3 महीने 26 दिसंबर से ये कैंप चल रहा था, जो 27 फरवरी को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के नतीजे में ये एहतजाज मुखर किया गया, और उसके बाद कोरोना और फिर रमज़ान का एहतराम था, तो ये सिलसिले बहाल नहीं हो सके। लेकिन चूँकि मुसलसल वायलेशन गवर्नमेंट की तरफ से हुई और किसी भी किस्म का जो है वो नहीं किया गया, मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया गया, बल्कि तलबा के और मुलाजमीन के इस्तिसाल में तेज़ी लाई गई, और जदोजहद करने वाले और हक़ के लिए बात करने वाले, कायम की बालादस्ती करने वालों को का इस्तिसाल किया जाने लगा बहुत शिद्दत के साथ, और उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया जाने लगा। तो हुकूमत से मुतालबा किया जाता है कि वो इससे पहले कि ये तहरीक दोबारा से पूरे बलूचिस्तान बल्कि पूरे मुल्क में फैले, वो मसाइल के हल की तरफ पेशरफ़ करें। बहुत शुक्रिया दोस्तों। इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद हम फिर ऑनलाइन होंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।